नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की YouTube चैनल पर। भारत की चित्रकला शैलियाँ इस श्रृंखला के 20वें एपिसोड में आज हम बात करेंगे केरल राज्य की प्रमुख और पुरानी चित्रकला शैली मूरल पेंटिंग्स पर। केरल राज्य, जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, वाकई बहुत खूबसूरत है और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं वहाँ के मंदिरों और चर्चेस में बने हुए भित्ति चित्र जो आकर्षण का केंद्र है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। वीडियो को अंत तक देखें। मैं इस वीडियो में केरल के मूरल पेंटिंग्स के ऊपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ आप लोगों को दूंगी। यहाँ ये भी बता दूं कि इन भित्ति चित्रों से प्रेरणा लेकर मैंने भी इन पर आधारित चित्र बनाए हैं, जिनको आप लोगों को दिखाते हुए मैं इस चित्रकला शैली की बारीकियां आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं केरल की मूरल पेंटिंग्स के ऊपर। केरल के भित्ति चित्र पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों को दर्शाने वाले भित्ति चित्र माने जाते हैं। इन्हें प्राचीन मंदिरों और गिरिजा घरों की दीवारों पर बनाया जाता था। ये भित्ति चित्र ज़्यादातर 9वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के हैं, जब इस कला को शाही संरक्षण प्राप्त होता था। थिरुनादिक्कारा गुफाएं, जो अब तमिलनाडु को हस्तांतरित हो गई हैं, और तिरुवंचिकुलम गुफाओं के भित्ति चित्र केरल की अपनी प्राचीन चित्रकला शैली के सबसे पुराने अवशेष हैं, ऐसा माना जाता है। ये भी मानते हैं कि केरल में भित्ति चित्र बनाने की परंपरा 8वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू हुई, लेकिन सबसे अधिक पाए जाने वाले भित्ति चित्र 14वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। केरल में 150 से भी अधिक मंदिर हैं जिनकी दीवारों पर अति प्राचीन भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं। केरल की भित्ति चित्रकला 5 रंगों में बनाई जाती है, जिन्हें पंच वर्ण कहते हैं। ये हैं लाल, पीला, हरा, काला और सफ़ेद। इन रंगों को प्राचीन काल में प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे पीला हल्दी से, लाल लेटेराइट पत्थर से, नीला नील यानी इंडिगो से, तो हरा पत्तियों और वनस्पति से प्राप्त होता था, और काला रंग कोयले या चारकोल से प्राप्त किया जाता था। लेकिन आधुनिक समय में विभिन्न एक्राइलिक कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन कलर्स के अलग अलग प्रोपोर्शंस को कुछ इस प्रकार से मिलाते हैं कि ठीक वैसा ही रंग बन जाए जो पुराने समय की मूरल पेंटिंग्स बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता था। भित्ति चित्र बनाने के लिए चित्रकार सबसे पहले दीवार तैयार किया करते थे। ईंट की दीवार के ऊपर सबसे पहले रेत और चूने का पेस्ट तब तक लगाया जाता था जब तक एक मजबूत प्लास्टर की लेयर ना बन जाए उसके ऊपर। उसके बाद उसके ऊपर रेत, चूने और रुई का लेप लगाने के बाद 25 से 30 बार नारियल पानी में तैयार किया हुआ चूने का घोल लगाकर उसे चिकना किया जाता था। इसके बाद दीवार पर भित्ति चित्र बनाए जाते थे। चित्रों को रूपांकित करने की अपनी एक परंपरा थी। इसमें बहुत विविधता भी पाई जाती है। इसमें पौराणिक कथाओं से संबंधित विषय, वीराली पट्टू जिसमें राजसत्ता और विजय शामिल है, तो वहीं मानव आकृतियाँ, पशु पक्षी और पौधों व ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स भी बनाए जाते थे। पौराणिक कथाओं में विशेषकर हिंदू देवी देवताओं तथा मिथकों और किंवदंतियों पर आधारित चित्र बनाए जाते थे।
इसमें भगवान श्री गणेश, अर्धनारीश्वर, कार्तिकेयन, हनुमान जी और श्री कृष्ण आदि शामिल थे। वीराली पट्टू एक प्रमुख ज्योमेट्रिकल डिजाइन होता है जिसको भित्ति चित्र की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में बनाया जाता था। ये समृद्धि और विजय का प्रतीक माने जाते हैं। आमतौर पर भित्ति चित्रों में मानव आकृतियों के साथ पशु पक्षियों और वृक्षों का भी चित्रण किया जाता है। इसके अलावा कमलों से भरा हुआ सरोवर, कमल के फूल से भरा हुआ सरोवर और उसमें तैरती हुई मछलियां, तो वहीं केरल के प्रमुख नृत्य कथाकली नर्तक भी बनाए जाते हैं अपनी विशेष भाव भंगिमाओं को दर्शाते हुए। तो ये सारे ही चित्र आदर्शवाद और नाजुक चित्रण का समन्वय कहा जा सकता है। केरल के भित्ति चित्रों में छायांकन यानी शेडिंग एक प्रमुख तत्व है, जिसे लाल और पीले रंगों के मिश्रण से तैयार किया जाता है और फिर बैकग्राउंड में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वहीं चित्रों की रूपरेखा लाल रंग से तैयार की जाती है। फिर चित्रों के अंदर अलग अलग रंग भरकर चित्रों को पूर्णतः प्रदान की जाती है। केरल के भित्ति चित्रों का आधार संस्कृत ग्रंथों में भी है। चित्रसूत्रम, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का हिस्सा है और जो लगभग 1500 साल पहले संस्कृत में लिखा गया था, ऐसा ग्रंथ है जिसमें चित्रों से संबंधित जानकारी पर 9 अध्याय और 287 छोटे छंदों के अलावा दूसरे अध्याय में कुछ गद्यांश भी प्राप्त होते हैं। इससे विस्तृत चित्रकला पर जानकारी वाला अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। केरल भित्ति चित्र की उत्कृष्ट कृतियों में शामिल हैं एट्टुमनूर का शिव मंदिर, मट्टनचेरी पैलेस और त्रिचूर के वड़क्कुम नाथ क्षेत्र के रामायण भित्ति चित्र। इनके अलावा केरल के अन्य बेहतरीन भित्ति चित्र त्रिकोदिथानम, वैकोम मंदिर, पुंडारीकपुरम, उदयनपुरम, त्रिप्रांगोडे, गुरुवयूर, कुमार नल्लूर, अयमानम, कन्नूर के थोडिक्कलम और तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भी देखे जा सकते हैं। तो वहीं एडप्पल्ली, वेचूर और मुलमथुरुथी के चर्चों में भी केरल की मूरल पेंटिंग्स देखने योग्य हैं। प्राचीन काल में पारंपरिक भित्ति चित्रकला खूब फूली फली क्योंकि ये विभिन्न शासकों के संरक्षण में थी, लेकिन ब्रिटिश काल में ब्रिटिश राज्य के दौरान इस कला को भारी नुकसान पहुंचा, यहाँ तक कि ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में इस कला का पुनरुत्थान हुआ। विशेषकर केरल के मंदिरों में इसका उत्थान शुरू हुआ। केरल के त्रिचूर जिले में भित्ति चित्र अध्ययन केंद्र विद्यालय, जो गुरुवायूर देव स्वामी बोर्ड द्वारा संचालित है, स्थापित हुआ। तो वहीं कलाडी में स्थित विद्यालय की भी शुरुआत हुई। इस चित्रकला की शिक्षा डॉक्टर साजू थुरुथिल के प्रशिक्षत्व में श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में संचालित होता है। आज यही तो जरूरत है भारत की सभी चित्रकला शैलियों के संरक्षण के लिए। यदि हर राज्य ऐसी संस्थाएं स्थापित करे जिनमें वहाँ की पारंपरिक चित्रकला शैलियों के जानकार आज की जनरेशन को प्रशिक्षण दें, तो कला के क्षेत्र में भारत नए आयामों को छू सकता है और रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। जिस तरह से
केरल की मूरल पेंटिंग्स का पुनरुत्थान हुआ और प्रशिक्षण केंद्र खुले, जिनके कारण इसके द्वारा बनाए गए मोटिव्स और पेंटिंग्स आज हर जगह उपलब्ध हैं और बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इन पेंटिंग्स की डिमांड भारत ही नहीं सारे विश्व में है। ऐसे ही मेरी इच्छा है, आप सबकी भी होगी, कि भारत की सभी चित्रकला शैलियाँ ऊंचाइयों को छुए। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे किसी अन्य चित्रकला शैली के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।